जोड़ो यात्रा से ही राहुल ने चली नई चाल। अब दिग्विजय सिंह लड़ेंगे पार्टी अध्यक्ष का चुनाव। सीएम की कुर्सी के लालच में अध्यक्ष पद से चूके गहलोत के हाथ खाली, हाईकमान की नाराजगी पड़ी महंगी। क्या दिग्विजय सिंह के सामने टिक पाएंगे अशोक गहलोत? कांग्रेस पार्टी इस समय परेशानियों के बवंडर से पूरी तरह फंसी हुई है। एक मुसीबत टलती नहीं कि दूसरी घेर लेती है। पार्टी अभी तक राजस्थान के झटकों से उभरी नहीं थी कि अब एक नई मुसीबत पैदा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी अब पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के संकेत देकर नए सवालों को खड़ा कर दिया है। दरअसल कांग्रेस में इस समय अशोक गहलोत का नाम पार्टी अध्यक्ष के लिए सबसे आगे चल रहा है। ऐसे में गहलोत चाहते थे कि वो राजस्थान के सीएम भी बने रहें और साथ ही साथ पार्टी अध्यक्ष भी बन जाए। गहलोत कभी छोटी से राहुल और प्रियंका गांधी को जादू का खेल दिखाकर मनोरंजन करते थे, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें मंत्री बनाया था और आज वही गहलोत राहुल को खेल दिखाकर पार्टी अध्यक्ष और राजस्थान सीएम पद को हथियाना चाहते थे और जिसके लिए वो नए नए तर्क देते हुए भी नजर आए थे। और उन्हीं की रणनीति के चलते राजस्थान में पार्टी के विधायकों ने बगावत करके इस्तीफे भी दे दिए थे और अपनी शर्तें पार्टी हाईकमान के सामने रखी थी। लेकिन आज गहलोत की राजनीति उन्हीं पर भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि विधायकों की बगावत के बाद से सोनिया और राहुल दोनों ही गहलोत से खासी नाराज दिख रहे थे और पार्टी की तरफ से गहलोत से विधायकों की बगावत का जवाब भी मांगा गया था। हालांकि पूरे मामले में गहलोत खुद को बचाते नजर आए थे। उनका कहना था कि इस पूरे घटनाक्रम में मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन अब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से ही अपना ट्रम्प कार्ड चल रहे गहलोत को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। दरअसल राहुल गांधी ने गहलोत के राजनीतिक दांवपेच ढीले करने के लिए अपने करीबी सीनियर नेता दिग्विजय सिंह को आगे कर दिया, जिसके बाद पिछले काफी समय से चुप बैठे दिग्गी ने कहा है कि मेरे कई दोस्त मुझसे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन 30 सितंबर तक इंतजार कीजिए, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। दरअसल 30 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन की आखिरी तारीख है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से जुड़े सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि 30 सितंबर तक का इंतजार कीजिए, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मेरे कई दोस्त मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन 30 सितंबर तक का इंतजार कीजिए। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। उन्होंने इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा था कि आप मेरा नाम खारिज क्यों कर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आया जब राजस्थान में सियासी ड्रामा अपने पूरे चरम पर है, जिसकी वजह से अशोक गहलोत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल अध्यक्ष पद की रेस में चल रहे हैं। ऐसे में गहलोत पार्टी अध्यक्ष की रेस से बाहर भी हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे थे, क्योंकि उनको कांग्रेस आलाकमान का भी समर्थन प्राप्त था। लेकिन कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है और गहलोत भी अपने लालच के चलते पार्टी अध्यक्ष के पद से हाथ धोते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में जो राजनीतिक बवाल मचा है उसके बाद से ही आलाकमान उनसे बेहद खफा नजर आ रहा है और अपना आशीर्वाद वाला हाथ गहलोत के सिर से हटा लिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले गहलोत फिर से कोई जादू दिखाकर पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी हासिल कर पाएंगे या फिर अपनी सीएम वाली कुर्सी से भी हाथ धो बैठेंगे।